क्या आपको जीवन में बार बार लॉस लग रहा है? जो भी आप काम कर रहे हो उसमें गेन्स नहीं हो रहे, डिसीजंस गलत ले रहे हो, लॉसेस पे लॉसेस लग रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ उन सभी इम्बैलेंसेस के बारे में जिनकी वजह से आपके जीवन में ये सब चीजें होती हैं। अब जो भी इम्बैलेंसेस के बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं वो आपको घर पे भी चेक करने हैं, वो आपको ऑफिस में भी चेक करने हैं और वो सेम इम्बैलेंसेस आपको अपनी फैक्ट्रीज में भी चेक करने हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस जो है वो आपके घर, ऑफिस और फैक्ट्री तीनों जगहों से कोरिलेट करता है, तीनों जगहों की वास्तु से कोरिलेट करता है। जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हम सिर्फ घर देखेंगे, जब हम अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो भी हम सिर्फ घर देखेंगे, लेकिन जब भी हम व्यापार की बात करेंगे तो हमें जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज है, घर है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो हमें उन सभी प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना है और सारी प्रॉपर्टीज के वास्तु दोष जो है, वास्तु इम्बैलेंसेस जो है, उनको देखना है, परखना है और सही करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉस के बारे में। लॉस की अगर मैं बात करूं, डिस्पोजल की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, तो लॉस की जो डायरेक्शन है वो है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है ये वेस्टेज को, डिस्पोजल को और लॉस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन कहां होती है? साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो 22.5 डिग्री का एरिया होता है वो है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले जो मेजर डायरेक्शन है जो लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर इंबैलेंस होगा या आपका सामान रखा है, आपके पेपर्स रखे हैं, तो 100% लॉस होगा ही होगा। लेकिन साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन तो सभी लोग देखते हैं, इसके अलावा जो एक मेजर डायरेक्शन है जिसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता, वो कौन सी डायरेक्शन है जिसकी वजह से आपको लाइफ में मेजर लॉसेस का सामना उठाना पड़ता है? वो है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ये चर्निंग और एनालिसिस को रिप्रेजेंट करती है और ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन का काम है आपके पास जो वेरियस अवेलेबल ऑप्शंस हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो आपके लिए बेस्ट है उसको चूज करके जो आपके लिए वेस्ट है उसको डिस्कार्ड कर देना। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है इसको डिसीजन मेकिंग की डायरेक्शन भी कहा जाता है और हम ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को चर्निंग और एनालिसिस की डायरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए कि आपको लॉस जो है वो कब लगता है, किस सिनेरियो में आपको लॉस लगता है। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति आपके पैसे खा गया, किसी व्यक्ति ने आपकी पेमेंट मार ली, तो कौन सा व्यक्ति आपकी पेमेंट मारेगा? सिर्फ वो जो गलत व्यक्ति है, जिसको आप किसी गलत व्यक्ति को अगर आप माल दे दोगे वही आपकी पेमेंट मारेगा। जो मार्केट में जिसकी रेपुटेशन है, जिसका नाम है, वो कभी भी पेमेंट्स वगैरह के मामले में ऐसी हरकत नहीं करता। तो गलत व्यक्ति को माल दोगे तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी। किसी गलत व्यक्ति से आपने किसी गलत व्यक्ति को आपने प्रोडक्शन का ऑर्डर दे दिया, आपको कोई माल बनवाना है, आपने आउटसोर्स कर दिया कोई माल बनवाने के लिए किसी दूसरी फैक्ट्री वाले को। वो फैक्ट्री वाला जो है वो सही बंदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसको चूज किया तो भी आपको लॉस लगेगा। दूसरा, आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा आया जो देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही व्यक्ति है, और आपने उसको देख परख के उसका पहनावा देखा, उसकी गाड़ी देखी, उसकी पर्सनालिटी देखी और आपने उस व्यक्ति को चूज कर लिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि वो व्यक्ति जो है वो फ्रॉड था, वो सही नहीं था। तो ये जो सारे डिसीजंस हैं कि आपको किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना, वो डिसीजंस की डायरेक्शन है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर हम बात करेंगे कि बार बार नुकसान हो रहा है, बार बार लॉस हो रहा है, तो हमें हमेशा दो डायरेक्शंस को पकड़ना है। एक
ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को, जो कि ईस्ट और साउथ ईस्ट के मध्य में बीच में फॉल करती है, और दूसरी डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में फॉल करती है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन की, कि अगर आपको लॉस लग रहे हैं बहुत ज्यादा तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपके घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, जिनकी वजह से ये लॉसेस जो है वो लग रहे हैं। सबसे पहले मैं अगर घर की बात करूं तो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है, साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है और आप सोते समय आपका सर या आपकी पूरी बॉडी अगर साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आ रही है, तो जो भी आप काम करोगे उसमें श्योर शॉट है कि आपको लॉस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप सारा टाइम 7-8 घंटे या 10-12 घंटे अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, डिस्पोजल की डायरेक्शन में बिता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका बेडरूम तो साउथ साउथ वेस्ट में नहीं है, आप साउथ साउथ वेस्ट में सो तो नहीं रहे, आपका बेड तो नहीं लगा हुआ। बेड के साथ साथ अगर मान लीजिए बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है, और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने बेडरूम में अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह भी लगाते हैं, तो बेडरूम अगर साउथ साउथ वेस्ट में आप सो नहीं रहे, लेकिन गलती से अगर साउथ साउथ वेस्ट में आपने अपनी फोटो लगा दी, तो भी सेम इफेक्ट आएगा जो वहां सोने से आएगा। तो दूसरा आपने फोटोज को भी चेक करना है। ठीक है, तो बेडरूम और फोटोज सबसे पहले चेक करेंगे कि आप साउथ साउथ वेस्ट में सो नहीं रहे, प्लस आपकी फोटोज तो नहीं लगी हुई। ये चेक करने के बाद आपको दूसरी चीज जो चेक करनी है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। या आप इनको कह सकते हो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट की जगह आप इनको बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी कह सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हम घर पे ले आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम ऑफिस में रखना जरूरी नहीं समझते, हमें लगता है वो घर पे ज्यादा सेफ और सिक्योर रहेंगे, तो हम उनको घर पे ले आते हैं। तो अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट में किसी अलमारी में, किसी कैबिनेट में या कहीं पर भी अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स रख दिए, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट्स रखेंगे डिस्पोजल की डायरेक्शन में, वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, मतलब उनमें भी लॉस लगेगा। ठीक है, तो एक आपको बेडरूम चेक करना है, एक आपने ये देखना है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कुछ तो भी नहीं रखा हुआ। तीसरी चीज आपको चेक करना है सेफ या लॉकर। अब लॉस किस चीज का हो रहा है? पैसे का। अगर आपने पैसा ही डिस्पोजल में रख दिया, पैसा ही साउथ साउथ वेस्ट में रख दिया, तो क्या होगा? बिजनेस लॉस, क्योंकि मॉनेटरी लॉस की हम बात कर रहे हैं, और अगर पैसा ही डिस्पोजल में चला गया तो वो पैसा भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। और डिस्पोज ऑफ कैसे होगा? लॉस के, बिजनेस लॉस के माध्यम से। तो तीसरी चीज आपने देखनी है कि आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में सेफ या लॉकर तो नहीं रखा हुआ। चौथी चीज, आपको गॉड आइडल्स चेक करने हैं। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपको चौथी चीज चेक करनी है भगवान की फोटोएं या भगवान की मूर्तियां। भगवान की फोटोएं के साथ साथ गुरु की फोटोज जो है वो भी सेम इफेक्ट है, तो वो भी आपको चेक करनी है। भगवान की फोटोज का क्या रेलिवेंस है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में? वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो है वो हमारे सर को रिप्रेजेंट करती है, और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन देवता गॉड्स को भी रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सर के साथ साथ सारे भगवान या देवता। साउथ साउथ वेस्ट यानी डिस्पोजल और ब्लॉकेज की डायरेक्शन। अगर आपने गॉड आइडल्स, भगवान की फोटो या गुरु की फोटो अगर आपने साउथ साउथ वेस्ट में रख दी, तो क्या होगा? आपका मस्तिष्क जो है, आपका माइंड जो है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। आप व्यापार से जुड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपको लॉस लगेगा। तो मोटा मोटी ये चार चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहले साउथ साउथ वेस्ट में एक बेडरूम,
दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, तीसरा सेफ, लॉकर, पैसा, कैश, ज्वेलरी, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, और चौथा भगवान की फोटो। ये चार चीजें आपको चेक करनी है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, और अगर ये है तो आपको इन सभी चीजों को वहां से रिमूव करना है। अगर कई बार ऐसा होता है, मेरे पास क्वेरीज आती है कि जी मेरा बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में या साउथ वेस्ट में आ रहा है, मैं साउथ साउथ वेस्ट में सो रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं अपना बेड चेंज कर लूं। तो उसके लिए देखो, मेरे से उपाय पूछते हैं तो मैं आपको जेन्युइनली और फ्रैंकली बता दूं कि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आप सो रहे हो और अगर आप चाहते हो कि आप वहीं सोते रहो, आपको अपनी बेड की लोकेशन चेंज ना करनी पाए, कोई उपाय हो जाए, कोई टेप लग जाए, कोई आर्टिफैक्ट लग जाए और वो उसकी रेमेडी हो जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कहता है ये चीज पॉसिबल है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप अपने ग्रिड प्लान में ये चेक कर सकते हो कि क्या उस बेड में आपको थोड़ा सा ऐसा एरिया मिल रहा है जिसमें आपका सर नहीं आ रहा, मतलब इतना पार्ट, गर्दन तक का पार्ट अगर आपका साउथ साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा, नीचे की बॉडी आ रही है, तो कुछ इस तरीके से आप अपनी सोने की प्लेसमेंट कर सकते हैं कि आपका सर साउथ साउथ वेस्ट में ना आए। पूरी तरह समाधान नहीं है क्योंकि आपकी मैक्सिमम बॉडी अभी भी डिस्पोजल में है, लेकिन बिजनेस के लिए डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो दिमाग से लिए जाते हैं। तो हमारा हेड पार्ट अगर वहां ना आए तो भी चलता है, अगर ऑप्शन नहीं है तो। ऑप्शन में ये सिर्फ ऑप्शनल है, कोशिश हमें यही करनी है कि हम अपने आप को साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन से पूरे तरीके से रिमूव कर ले, क्योंकि डिस्पोजल में सोना मतलब अब कूड़े में सोना, टॉयलेट में सोना, तो ऐसा करना मुश्किल, मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। आप चेंज कर लो तो अच्छा है। अब आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जितने भी डिसीजंस लेते हैं, ये ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन उन सभी डिसीजंस को कंट्रोल करने का काम करती है। मेरे पास बहुत सारे लोग सेकंड या थर्ड ओपिनियन के लिए मुझे कांटेक्ट करते हैं। फर्स्ट ओपिनियन तो लेते ही हैं, कई बार किसी ने दूसरे व्यक्ति से वास्तु करा ली, अब वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फोन नहीं उठा रहा, या कोई भी उनके साथ प्रॉब्लम हो गई, तो जब कोई व्यक्ति मेरे पास आया और मैं उनके नक्शे देखता हूं, तो मैंने उनके नक्शों में एक बड़ी ही कॉमन सी गलत चीज ऑब्जर्व की। वो क्या कि वास्तु वाले ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट रिकमेंड कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है ये टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की डायरेक्शन है, तो यहां पे टॉयलेट बना दो तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ये गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आप भी वास्तु करते हैं, जानते हैं वास्तु को, और अगर आपने भी ऐसा पढ़ा है तो उसे अभी इसी क्षण अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट में आप टॉयलेट बना सकते हो। आपको कभी भी ईस्ट साउथ ईस्ट में किसी भी सूरत में टॉयलेट नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन डिसीजन मेकिंग की डायरेक्शन है। अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में टॉयलेट बना देते हैं तो क्या होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाती हैं। आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से आपको नुकसान लगता है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो सक्सेसफुल है या वो फेल है तो उसके पीछे सिर्फ एक दिशा रिस्पॉन्सिबल है, वो है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को लक्ष्मी जी की डायरेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि समुद्र मंथन की जो प्रक्रिया है उसके दौरान लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। तीन जो रत्न, तीन पॉजिटिव चीजें जो समुद्र मंथन से निकली थी, मोस्ट पॉजिटिव, उनमें लक्ष्मी जी, अमृत और कामधेनु गाय, ये तीन चीजें मंथन की प्रक्रिया से निकली थी। और मंथन में अगर आप टॉयलेट बना दोगे तो आपने लक्ष्मी स्थान में टॉयलेट बना दिया, चर्निंग ही खत्म हो जाएगी लाइफ से। और जब तक आप लाइफ में कुछ करते नहीं हो, कुछ चर्निंग नहीं करते हो, तो पैसा नहीं आता। ठीक है, तो एक आपको सबसे पहले ये देखना है ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। अगर टॉयलेट है तो आपको या तो उसको रिमूव करना है, रिमूव नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर की टेप टॉयलेट सीट के चारों तरफ लगाएंगे तो वो ट्रीट हो जाएगी। अब किसी वास्तु वाले ने गलती से अगर बनवा दिया
और आप रिमूव नहीं कर सकते तो उसको ट्रीट जरूर कर लेना ग्रीन टेप या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप से, ठीक है। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपने अर्थ एलिमेंट ऐड कर दिया, अर्थ एलिमेंट के कुछ फॉर्म्स में आपको बता देता हूं। एक, स्टोर रूम, अगर स्टोर रूम आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में बना दिया तो चर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, येलो कलर, येलो कलर अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो भी चर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है वो आपके मस्तिष्क में मंथन ना करके आपके अर्थ एलिमेंट को चर्न करने लग जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी हिल जाएगी, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, और जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ईस्ट साउथ ईस्ट का मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो येलो कलर आपने चेक करना है। तीसरा, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में क्रॉकरी कैबिनेट है या कोई ऐसा अच्छा सामान आपने रखा हुआ है जो वहां पे आपने स्टोर करके रख दिया, जो डेली यूज में नहीं आता, वो भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अर्थ एलिमेंट आपने अगर है यहां पे, तो आपने अर्थ एलिमेंट को भी ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से रिमूव करना है, ठीक है। तो साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, 4 चीजें आपको चेक करनी है, प्लस ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो है इसको भी आज के बाद आपने चेक करना है। जब भी आप ये देखोगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूं मुझे उसमें लॉस लग रहा है। ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको ट्रीट करना है, अर्थ एलिमेंट है तो भी उसको ट्रीट करना है। अगर ये दोनों नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार मेरी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि मुझे गेन्स हो, मुझे फायदा नहीं हो पा रहा, तो मैं आपको एक बढ़िया ट्रीटमेंट बता देता हूं। आपको सिंपली क्या करना है, जो दही बिलोने की मदानी होती है, मैंने पहले भी एक वीडियो पोस्ट करी थी शॉर्ट्स में, जो दही बिलोने की मदानी होती है या मिक्सर ग्राइंडर होता है, आप सिंपली ईस्ट साउथ ईस्ट में एक ग्राइंडर या मदानी, लकड़ी की मदानी, सिंपल लकड़ी की, ग्राइंडर जो भी प्लास्टिक का ग्राइंडर होता है वो ग्राइंडर या मदानी अपने घर के ईस्ट साउथ ईस्ट में सिंपली ले जाके रख दो। दूसरा, इसको और पावरफुल बनाने के लिए उपाय क्या है, वो मदानी किसी लेडीज के हाथ से रखवा दो, क्योंकि लेडीज की जो चर्निंग एबिलिटीज होती हैं वो जेंट्स के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा होती हैं। तो एक लेडी से, अपने घर की लेडी से, वाइफ से, मदर से, सिस्टर से वो मदानी अगर आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रखवा देंगे तो आपकी चर्निंग एबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है। फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं, ऑफिस की अगर मैं बात करूं, तो ऑफिस में आपको ये इंश्योर करना है कि साउथ साउथ वेस्ट में आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपका कोई इंप्लॉय ना बैठा हो, क्योंकि जो इंप्लॉय साउथ साउथ वेस्ट में बैठेगा या जो डॉक्यूमेंट्स आप साउथ साउथ वेस्ट में रखेंगे वो आपको शॉर्ट नुकसान देंगे। फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आपको चेक करना है साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स या कोई मशीनरी किसी भी सूरत में ना हो। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन को आप अपनी फैक्ट्री का स्क्रैप एरिया बना सकते हो। स्क्रैप एरिया के लिए आइडियल है, टॉयलेट्स बनाना चाहो टॉयलेट बना सकते हो, उसके लिए भी ये आइडियल है। ऐसे ही ऑफिस में ईस्ट साउथ ईस्ट में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने, स्टाफ नहीं बिठाना। स्टाफ इसलिए नहीं बिठाना क्योंकि जो स्टाफ आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बिठाओगे वो गारंटी है आपको कुछ समय में छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई स्टाफ नहीं बिठाना, ईस्ट साउथ ईस्ट में कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने, नहीं तो उनको लेके चर्निंग चलती रहेगी, आप और किसी चीज में दिमाग नहीं लगा पाएंगे। इसको साफ सुथरा क्लीन रखना है, और ऑफिस में आप पेयर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स ईस्ट साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं अपनी चर्निंग एबिलिटीज को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए। फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ईस्ट साउथ ईस्ट में ग्राइंडिंग मशीन्स, चर्निंग मशीन्स, कटर, ये इस टाइप की जो मशीन्स हैं जिसमें मंथन की प्रक्रिया होती है, मिक्सिंग की प्रक्रिया होती है, वो मशीन्स आप अपनी फैक्ट्री में ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में लगा सकते हो। अगर प्रॉब्लम है कि मैं जो भी करता हूं मुझे नुकसान लगता है, तो ये उपाय आप फॉलो कर लो। 15 दिन के अंदर आप नोटिस करोगे कि लॉसेस का लेवल बहुत कम हो गया है और गेन्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गए हैं। धन्यवाद।